यामुरा, चिराइसी और ईटो एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग बातें कर रही थी आगे वो लोग क्लब में क्या करने वाले हैं। ईटो अपनी बात कहती है जहाँ पर उसने सोचा था ये क्लब उसका आइडल क्लब बनने वाला है। इस क्लब में आने के बाद उसका बहुत सारा प्लानिंग था, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो सारे अब कंप्लीट नहीं होने वाले। तो सुनकर मियामुरा कहता है तो तुमने क्या डिसाइड किया था, यानी तुम्हारी प्लानिंग क्या थी। और उसके बाद ईटो अपने मन की बात को कह रही थी। मैंने सोचा था ये क्लब बेस्ट क्लब होने वाला है, साथ ही इधर बहुत सारा सामान होगा जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। हमारा क्लब ही कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा और इसके लिए हमें बहुत सारा सामान का जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है जो कि हमें कमाना होगा। बात को सुनकर मादा जो कि खाना खा रहा था एक्साइटेड हो जाता है और इसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो ईटो क्या एक बात मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद ईटो कहती है हाँ तुम बोल सकते हो। अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो इसके बाद क्या हम लोग इधर एक माइक्रोवेव ला सकते हैं जिससे खाना बहुत सारे अच्छा रहेगा। ईटो कहती है हाँ पैसा होगा तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अब के टाइम पर हम लोग कोई भी चीज इधर नहीं ला सकते। बात को सुनकर यमादा बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग बात कर, स्टूडेंट काउंसिल सबको पैसा देता है तो इसलिए हमें उधर बात करना होगा और उसके बाद वो लोग अगर मान जाए तो हमारे पास बहुत सारा एड आने वाला है। इसी बात में सब लोग एग्री करते हैं क्योंकि उन सबको पैसा चाहिए था। यमादा डिसाइड कर लेता है वो स्टूडेंट काउंसिल में जाने वाला है और वो अपने पैसों की बात को कहेगा, लेकिन हमें दिखाना चाहता है मियामुरा को और वो हैप्पी नहीं था। मियामुरा कहता है मैं जानता हूँ हमें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रेसिडेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ वो हमें पैसे नहीं देने वाले। इसी बात को सुनकर यमादा कहता है मैं उनसे बातें करूंगा पर इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। खैर इसके बाद यमादा मियामुरा को लेके आ जाता है स्टूडेंट काउंसिल में। यमादा स्टूडेंट काउंसिल में एंटर कर लेता है जहाँ पर वो अलग ही तरीके से इधर आया था, जहाँ पर उसका स्टाइल अच्छा नहीं होता, यानी ये बैड बॉय टाइप का था। यमादा काउंसिल के डोर को किक मार के अंदर आ चुका था। खैर इसके बाद प्रेसिडेंट उनको देख लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कहता। इस सीन को देखकर यमादा गुस्सा हो चुका था। यमादा आखिर में कहता है प्रेसिडेंट क्या आप हमारी बात को सुनेंगे। प्रेसिडेंट इसके बाद भी कुछ भी नहीं कहता, वो अपने काम में लगा था, यानी वो अपने काम में बिजी होता है। इस सीन को देखकर यमादा और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि इधर उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। वो कहता है मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट हमारे साथ ऐसे भी बातें नहीं करने वाले, वो लड़कियों के साथ बातें करता है तो इसलिए हम लोग इधर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को सुनकर यमादा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसलिए कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के टेबल के आगे आ चुका था और उसके बाद वो अपना पैर उसके टेबल में रख देता है और वो कहता है तो क्या अब तुम हमारी बात को सुनने वाले हो। और उसके बाद यमादा प्रेसिडेंट को देख रहा था। यमादा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट यमादा को देखता है और उसके बाद वो हंसकर कहता है वैसे तुम्हारा काम क्या था। यमादा इस सीन को देखकर जान गया था उसको इधर से पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि यमादा ने इधर आने का रीजन बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट के कानों में ये अब तक नहीं घुसा था। इसलिए यमादा और मियामुरा अपने क्लब में आ जाता है और उसके बाद यमादा अपनी स्टोरी को बता देता है, जहाँ पर सब लोग इससे उदास थे, यानी ईटो इससे बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उनके क्लब को आगे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाले थे, जो कि उनके लिए बहुत बुरा बात है। वो लोग ऐसे अपने क्लब को नहीं चला सकते। और इसके बाद यमादा कहता है वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मियामुरा जो जानता है इससे नॉलेज का हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ही यमादा अपने प्लान में आ चुका था। सीन ये होता है चिराइसी के बॉडी में यमादा और ईटो के बॉडी में मियामुरा आ चुके थे। यमादा कहता है बॉडी स्विच करके हम लोग उसके पास फिर से जा सकते हैं और अब के टाइम पर हमारे पास लड़कियों वाला बॉडी है, लगता है वो अब हमें ना नहीं कहने वाला। और उसके बाद ही मियामुरा कहता है लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है। यमादा कहता है ये मेरा प्लान है जो कि काम आने वाला है। और उसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट के पास आ चुके थे। वो दोनों अच्छी तरीके से काउंसिल में आते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ ही बहस करके बातें करने लग चुके थे, यानी वो दोनों प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है मैं जानता हूँ तुम फिर से आ चुके हो। ये बात को सुनकर यमादा पहले ऐसे रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद वो जान जाता है जो उसका सीक्रेट है ये बात प्रेसिडेंट को पता है। यमादा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो लोग एक जगह में आ जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट उनके साथ अच्छी तरह से बातें करता है। वेल इसके बाद यमादा प्रेसिडेंट को कहता है लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये तो एक सीक्रेट था। प्रेसिडेंट कहता है तुम जो बातें कर रही थी इन सबको सुनकर ही मुझे पता चल गया तुम यमादा हो और तुम्हारे बॉडी से भी वुमेन वाला स्मेल नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता तुम कोई लड़की हो। खैर इसके बाद वो लोग बातें करता है जहाँ पर वो लोग अपना रीजन फिर से बता देता है।
प्रेसिडेंट कहता है मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरा एक हेल्प करना होगा। यानी मैं एक डील की बात को कर रहा हूँ। माता कहता है क्या डील और हम लोग क्या कर सकते हैं? और उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है तुम्हारा बॉडी चिराई का है और मैं उसको जानता हूँ, वो हमारे स्कूल का टॉपर है। यानी उसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, उसका मार्क्स भी बहुत है और उसका पेरेंट्स चाहता है वो कॉलेज में जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लड़की है। लेकिन इसके बाद भी वो अपना कॉलेज नहीं जाना चाहती। तो इसका रीजन मैं जानना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या है। मैं इस बात को जानता हूँ, अगर मैं इसके बारे में उसके साथ बातें करूंगा तो उसके बाद वो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाली। तो क्या इसके पीछे ये मैं मान सकता हूँ तुम दोनों का कोई अफेयर है या फिर कुछ और मुझे नहीं पता। तो इसलिए क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? मोरा बात को सुनकर शॉक्ड हो चुका था और वो इधर कुछ भी नहीं कहता। टमाटा इससे गुस्सा था और वो कहता है हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसा हम लोग क्या करें? प्रेसिडेंट कहता है अगर तुम मेरा काम करोगे तो इसके बदले तुम्हें पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे रीजन जानना है और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती। बात को तुम्हें चेंज करना होगा, यानी अगर वो कॉलेज जाने लगी तो तुम्हें भी पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद यमादा और मियामुरा क्लब में आके सारी बात बता देता है। यमादा कहता है सिराज जी बात तो सही है, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तुम कॉलेज में जाओ और उसके साथ ही ये तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए तुम जा सकती हो, तो तुम क्यों नहीं जाती? कहती है मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैंने पहले डिसाइड किया था मैं इधर ही पढ़ने वाली हूँ। इस बात से यमादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है लेकिन तुम तो जानती हो इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो भी इसी बात को कहती है, लेकिन सिराई जी अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। फिर इसके बाद यमादा और ईतो बाहर आ जाता है और वो दोनों एक साथ बात करते हैं। माता कहता है जो हम कर रहे हैं क्या ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बात हमें पता है सिराज जी कॉलेज में नहीं जाने वाले, तो क्या हम लोग उसको कॉलेज जाने के लिए पुश कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है, हम लोग ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। जहाँ पर मियामुरा पीछे से हाँ कह रहा था और मियामुरा को देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाता है। मादा कहता है तुम इधर क्या कर रही हो, हमारी बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मियामुरा कहता है लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है हमें सिराज जी को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। इसी बीच इधर ओदागिरी और एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है मुझे तो पहले से पता था इस क्लब में ऐसे ही बातें होने वाले हैं जो कि कोई काम नहीं आता। यमादा इस बंदे को देखकर बहुत गुस्सा हो चुका था, वैसे यमादा इसको पहले से ही जानता है। और इसके बाद इधर ओदागिरी आगे कहती है लेकिन जो भी हो आगे वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मैं ही होने वाली हूँ। मियामुरा वो जगह नहीं ले सकता और इन सारी बातों से ये क्लियर हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों चले गई थी। ईतो सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है वैसे यमादा क्या तुम इस बंदे को पहले से जानते थे? माता कहता है हाँ, जहाँ पर उस बंदे ने यमादा को कहा था तुम पहले जहाँ पर थे अब भी वहाँ पर ही हो, तो मुझे नहीं लगा था तुम मियामुरा के नीचे आने वाले हो, यानी उसके पालतू कुत्ते की तरह काम करने वाले हो। यमादा उस बंदे की बातों से गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है वैसे मियामुरा एक बात पता नहीं है, यानी ये स्टूडेंट काउंसिल वाली बात क्या है और क्या तुम उसके प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होने वाले हो? इसी बात को सुनकर मियामुरा कहता है यानी मैं उसके रेस में तो हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो इसके बाद हमें सिराची को कॉलेज भेजना होगा। बात को सुनकर यमादा बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है तो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, तुम अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहे थे, यानी अगर हम लोग ये काम कर देते तो इसके बाद तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी बात को सुनकर पूरा कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी इसके बाद अगर वो कॉलेज चले जाए तो हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और इससे तुम अपना माइक्रोवेव ला सकते हो जो कि तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा चालाक है, वो जानता है अगर उसका काम नहीं बना तो इसके बाद वो हमारे क्लब को एबोलिश कर सकता है, यानी बंद करवा सकता है। वैसे भी वो यही चाहता है, यानी हमारे क्लब को वो बंद करना चाहता है, तो इसलिए हमें ये काम करना होगा। मादा पहले बात को सुनकर इनकार करता है, लेकिन इसके बाद वो जान गया था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद यमादा कहता है तो मैं प्रिंसिपल के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगा, यानी उसके मन में एक प्लान आ चुका था। सीन आता है क्लासरूम में, टीचर उनको पढ़ा रही होता है, यमादा अब भी अपनी बात में बिजी होता है। यमादा सोच रहा था इसके आगे वो क्या कर सकता है। चिराची अपनी क्लास में बिजी होती है और ऐसे ही उनका क्लास एंड हो चुका था। क्लास खत्म होने के बाद चिराची आ जाते है यमादा के पास और वो कहती है मेरे पास एक बात है, क्या तुम अकेले में आ सकते हो? यमादा इसके लिए मान गया था और उसके बाद वो क्लब में आ जाता है। चिराची कहती है क्या तुम मुझे अपना बॉडी दे सकती हो? यमादा शर्मा गया था, लेकिन इसके बाद वो जान जाता है सिराची को उसका बॉडी चाहिए और इसलिए वो अपना बॉडी दे देता है।
वो दोनों किस कर लेते हैं और उनका बॉडी स्विच हो चुका था। खैर इसके बाद शिराइशी इधर से चली जाती है। बॉडी स्विच करने के बाद यमादा का हालत अच्छा नहीं होता, यानी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। यमादा को फीवर हो जाता है। खैर इसके बाद इधर मियामुरा और ईटो आ जाता है और उसके बाद वो लोग शिराइशी को इधर देखकर यानी ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। यमादा कहता है ये शिराइशी नहीं है, यानी वो है यमादा। और उसके बाद यमादा इस बात को भी जान लेता है शिराइशी ने ये जानबूझकर किया था, यानी यही उसका प्लान है। उसका बॉडी स्कूल में ही वीक हो चुका था। उसके बाद यमादा के फ्रेंड कहता है अभी तुम क्या करने वाली हो। यमादा कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मियामुरा यमादा के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारा चेकअप कर सकता हूँ। इसके बाद वो शिराइशी की बॉडी को छूने लग गया था, जहाँ पर ये सीन देखकर यमादा गुस्सा होता है। साथ ही उसको अजीब सा फील हो रहा था, तो इसलिए वो कहता है ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद में मियामुरा अपने थर्ड की मूड पे आ चुका था। वो अपना काम जारी रखता है और उसके बाद यमादा को गुस्सा आ जाता है। वो मियामुरा के मुंह पे एक लात मार देता है। इसके बाद ईटो कहती है मेरे पास एक प्लान है, यानी तुम्हारे पास ईटो होगा क्योंकि तुम शिराइशी के बॉडी में आ चुके हो, तो उसके पास उसके घर का चाबी होगा जो कि तुम अभी के टाइम में यूज कर सकती हो। यही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है, तो इसलिए इसको तुम मत गवाओ। इसी बात को सुनकर यमादा हैप्पी हो चुका था। वो कहता है हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद ही वो लोग शिराइशी के घर में आ चुके थे। यमादा देखता है शिराइशी का रूम जो कि बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद ईटो और मियामुरा के रूम पे आ चुके थे और इसके बाद ही वो लोग शिराइशी के सामान को देखने लग जाते हैं। मियामुरा का इरादा पहले से बहुत ज्यादा गंदा था, तो इसलिए वो शिराइशी का कुछ और ही कपड़े छूने लग जाता है जो कि बहुत गंदा था। यमादा सीन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो भी एक बुक को छू रही थी जहाँ पर ये एक एल्बम होता है। यमादा देखता है शिराइशी का एक फोटो जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी, साथ ही वो उधर बहुत ज्यादा चोटी होती है। यमादा फोटो को देखकर हैप्पी तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो रियलाइज कर पाता है ईटो और मियामुरा शिराइशी के प्राइवेसी को लीक कर रही थी, जो कि अच्छा बात नहीं है और उसके कारण ही उसको गुस्सा आ चुका था। यमादा ईटो और मियामुरा को बाहर कर देता है और उसके बाद वो शिराइशी का फोटो देखता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। को देखकर यमादा भी हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो आ जाता है शिराइशी के बेड में, क्योंकि उसका हालत अच्छा नहीं था। यमादा शिराइशी के बेड में सोने लग गया था और इसी बीच उसके पीछे आ जाता है उसका बॉडी यानी शिराइशी। शिराइशी इधर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम इधर क्या कर रही हो। यमादा फंस चुका था। यमादा कहता है मैं इधर ऐसे ही आया था, जहाँ पर इससे शिराइशी बहुत गुस्सा थी। वो कहती है तुमने नहीं कहा था इधर आने के लिए, तो उसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। यमादा के पास कोई आंसर नहीं होता और साथ ही वो गुस्सा हो चुका था। वो कहता है तुमने ही बोला था हमें बॉडी स्विच करने के लिए, तो इसलिए मैंने किया और मैं जान पाया तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक था। सीन आता है बाहर में जहाँ पर ईटो और मियामुरा एक साथ बातें कर रही थी। वो लोग कहते हैं शिराइशी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अचानक यमादा क्या अंदर कर रहा होगा। खैर उसके बाद यमादा और शिराइशी एक साथ बातें कर रहे थे। यमादा कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉडी बहुत वीक था, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। शिराइशी कहती है क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत मन था और इस बात को मैं जानती हूँ अगर वो हालत मेरा टीचर देख लेते तो उसके बाद वो मुझे क्लास करने नहीं देते, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने अपना क्लास करने के लिए तुम्हारा बॉडी का यूज किया, तो यही बात था। खैर इसके बाद वो दोनों अपने बॉडी को स्विच कर लेते हैं। तो इसके बाद शिराइशी रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यमादा कहता है वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उधर भी तुम्हारा बहुत अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है और वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी बात को सुनकर शिराइशी फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मुझे उधर जाने का मन नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैं इसके बारे में बातें नहीं करना चाहती। तुम इधर से जा सकती हो, मुझे रेस्ट लेने दो। शिराइशी रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यमादा भी जाने लग गया था, लेकिन इसके बाद उसके दिमाग में ये बात आ जाता है शिराइशी का हालत अच्छा नहीं है। वो शिराइशी को ऐसे इधर नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए वो इधर से नहीं जाता। यमादा शिराइशी का हेल्प करता है और उसके बाद वो ये भी कहता है तुमने कहा था तुम बहुत अकेली हो, अपने घर में अकेले रहती हो, स्कूल से बाहर अकेले जाती हो। वैसे मैं कॉलेज वाली बात इधर नहीं करना चाहता, यानी तुमने जो कहा था तुम घर से अकेले स्कूल में जाती हो, तो ये काम हम लोग चेंज कर सकते हैं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ स्कूल में आओगी। अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। इसके बाद शिराइशी इस बात से बहुत हैप्पी हो चुकी थी। वो कहती है हाँ मैं आऊंगी और उसके बाद शिराइशी और यमादा हैप्पी हो जाता है और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। जाते जाते शिराइशी कॉलेज के बारे में सोच रही थी, तो आगे क्या होने वाला है हम जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।